पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। सबसे पहले तो लॉगिन करना है। जैसे कि हमने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमें आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो वैसे सेम फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से कोड आया है, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करके ये वेरीफाई कर लेना कि वर्तमान में जो हमारे आधार कार्ड पर डिटेल है वो सही है। जैसे कि हम फ्लिप करेंगे तो बैक साइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे कि हम आधार कार्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट करने वाले हैं, एक तरीके से री-केवाईसी करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, आप देखोगे कि इसके माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया था कि आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे, केवाईसी हो जाएगी, लेकिन इसके माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना है, जैसे नाम में करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, या फिर एड्रेस के अंदर कोई चेंजेस करना है, तो वो करेक्शन करने के लिए जो सेपरेट मैंने वीडियो बना रखे हैं उस तरीके से करेक्शन होंगे। तो जैसे कि हम अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट करने वाले हैं, हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस फ्लो आएगा जो कि हम लाइव देखने वाले हैं। यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी डिटेल है दिखाई जाएंगी, ये हमारी ही डिटेल है, हम वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो सेक्शन है वो आ जाएगा, जहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है 2 MB होना चाहिए मैक्सिमम एक डॉक्यूमेंट का। JPG, PNG, PDF फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। पहला एक जो डॉक्यूमेंट है वो पहचान का अपना एक दस्तावेज देना होगा। 2 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि POI एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। पहचान का एक दस्तावेज इसमें से हमें देना है, जिसमें कि कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। हम अपना यहाँ पर वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इसी के साथ में पैन कार्ड हो गया, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड दिया जा सकता है। राशन कार्ड अगर आपके नाम से बना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो। कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में जैसे कि वोटर ID कार्ड मौजूद है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि ई वोटर ID कार्ड भी लगाया जा सकता है, यानी कि फिजिकल अगर आपके पास में नहीं है तो डिजिटल तरीके से जो कार्ड आज की डेट में जैसे आधार जारी होता है उसी तरीके से जो वोटर ID कार्ड मिलता है वो भी यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पासवर्ड उसमें नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर जब आप अपलोड कर रहे हो तो क्लियर फोटोग्राफ उसकी अपलोड करना है, जिसमें कि फ्रंट और बैक साइड, जैसे कि 2 साइड के अंदर वोटर ID कार्ड होता है तो दोनों साइड का आपको स्कैन करके उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, तब आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट साइड ही अपलोड कर दिया या फिर बैक साइड ही अपलोड कर दिया, तो वो मान ही नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम सहमत हैं, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट प्रूफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट हमने सेव करके रखा है जा करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो जैसे कि डॉक्यूमेंट फोटो आपने कैप्चर करी है तो उसकी PDF फाइल आपको बनानी होगी, जिसमें कि मर्ज हो जाए दोनों फाइलें फ्रंट और बैक साइड के। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। सरकारी DNA टूल्स आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पर आप अपने जो 2 फाइल हैं उनको सेलेक्ट करके मर्ज करके सिंगल फाइल बना सकते हो और उसका जो साइज़ है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ओपन करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। ग्रीन टिक यहाँ पर लग करके आ जाना चाहिए। अगर गलत डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर क्लियर करके आप इसको हटा सकते हो। अब इसके बाद में हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि है प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पर भी आपको एक वर्तमान कोई एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जिसमें कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसी से मैच करती हो। यानी कि कोई करेक्शन है तो करेक्शन का फॉर्म भरना है, लेकिन हम KYC कर रहे हैं तो उस केस में क्या है कि डॉक्यूमेंट पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके आधार कार्ड पर होनी चाहिए। इसमें भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वैसे हैं कि जो वहाँ पर भी मान्य थे, इसके अंदर भी, जैसे कि वोटर ID कार्ड यहाँ पर भी लगा सकते हो, या फिर कोई यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली पानी टेलीफोन बिल हो सकता है। इसी के साथ में बैंक की पासबुक आप यहाँ पर दे सकते हो, गैस कनेक्शन। इसके अलावा भी राशन कार्ड का यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद है आप सेलेक्ट कर लेना। मेरे केस में जैसे कि मैं चाहता हूँ वोटर ID कार्ड दोनों के अंदर अपलोड कर दूँ तो ऐसा किया जा सकता है। हम यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी ये जो डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा था वो भी हमने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब हम आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो अब जैसे कि
पेमेंट गेटवे यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन जैसे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्विस है पूरी तरीके से फ्री है, तो यहाँ पर कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 14/6/2026 से पहले अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर फ्री के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फ्यू सेकंड यहाँ पर हमें वेट करना होगा और देन हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो SRN नंबर दिया गया इसे आप नोट कर सकते हो। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ जनरेट होती है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे मेरे सिस्टम के अंदर ये जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है, जिसके अंदर भी हमारा आधार नंबर, इसी के साथ में SRN नंबर मौजूद है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक गवर्नमेंट के पास में जा चुकी है। अब आपको वेट करना है, कुछ दिनों के बाद में दोबारा से पोर्टल पर आ करके आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। दोबारा से कभी भी आप लॉगिन करके सेम पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर जितने भी फॉर्म आपने भरे होंगे इस पोर्टल के जरिए उनका यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी एक रिक्वेस्ट दर्ज करी है डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है और इससे पहले हमने एक रिक्वेस्ट दर्ज करी थी, जैसे कि आप देखोगे कि कंप्लीटेड के सेक्शन में आ चुकी है। यानी कि जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा और अगले 10 साल बिना किसी परेशानी आप अपने आधार का इस्तेमाल कर सकते हो।